शादी के 2 दिन बाद मोनिका अपने माता पिता से मिलने जा रही है। बड़ी सी गाड़ी जिसमें वो पीछे की सीट पर अकेली बैठी है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अंदर ही अंदर अपने सवालों से जूझती मोनिका अकेली ही अपना सफर तय कर रही है। शादी से पहले अपने माँ बाप को खुश देखकर कितनी खुश थी मोनिका। उसके पिता तो सम्राट को अपने दामाद के रूप में पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे कि पता नहीं अपनी मोनिका के लिए कौन सा हीरा ढूंढ लिया उन्होंने। फिर अपनी मोनिका थी भी तो बेहद प्यारी और खूबसूरत। बात भी करती तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कानों में रस घोल दिया हो। सुंदर, हर काम में निपुण, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम होंठ, दूध जैसा गोरा रंग। उसे गाने का बहुत शौक था, पर उसके पिता ने उसके इस शौक को दबा दिया, ये कहकर कि अपने ये शौक शादी के बाद पूरा करना। मोनिका ने भी अपने अरमानों का गला घोंट दिया, पर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी वो। खैर, वक्त बीता और मोनिका की शादी की उम्र हुई। उसके पिता ने उसके लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। सम्राट की दादी ने एक मंदिर में मोनिका को भजन गाते हुए सुना था। बस तब से ही वो उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देखने लगी। पूरे गांव में डंका बजता था उनका। नहीं नहीं, उनके डर की वजह से नहीं, बल्कि वो स्वभाव की इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव उनका बहुत आदर सत्कार करता था। सम्राट के माँ बाप नहीं थे। उसका जो कुछ भी था बस उसकी दादी माला जी थी, जिन्होंने बड़े लाड प्यार से सम्राट को बड़ा किया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी उनके पास। दोनों दादी पोते की जान बसती थी एक दूसरे में। जितनी मोनिका चंचल थी, सम्राट उतने ही गंभीर स्वभाव का था। वो पढ़ने के लिए विदेश गया। वहां उसकी मुलाकात जेसिका से हुई, जो वहीं की रहने वाली थी। बेहद खूबसूरत और साफ दिल की लड़की थी जेसिका। जो दिल में था वही जुबान पर। विदेशी होने के बावजूद उसकी रुचि इंडिया के रीति रिवाजों में थी, और उसकी यही साफ गोई सम्राट के दिल पर चढ़ गई। प्यार का तो पता नहीं, पर वो जेसिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जबकि जेसिका की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो बस उसे अपना दोस्त मानती थी, और न ही कभी सम्राट ने अपनी फीलिंग उससे शेयर की। एक दिन उसने अपनी और अपने दोस्तों की फोटो अपने दोस्त को दिखाई, जिसमें जेसिका उसके साथ ही खड़ी थी। फिर क्या था, उसके दोस्तों ने वही फोटो जाकर माला जी को दिखा दी। सम्राट किसी गोरी मैम को ना ले आए, बस यही डर माला जी के दिल में बैठ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। उसी दिन उनकी नज़र मोनिका पर पड़ी, और उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना करके तुरंत सम्राट को वापस बुला लिया, और साथ ही साथ अपनी अंतिम इच्छा भी उसके सामने रख दी कि वो उसकी और मोनिका की शादी होते देखना चाहती हैं। सम्राट बेचारा ना हाँ कर पाया और ना कर पाया। आखिर अपनी दादी की इच्छा के सामने उसे झुकना ही पड़ा, क्योंकि उसकी दादी ने कैसे उसे यहाँ तक पहुँचाया ये तो वही जानता था। और अपनी दादी को वो खोना नहीं चाहता था। बस उसी पल उसने अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोंट दिया और मोनिका से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मोनिका के पिता तो वैसे ही उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो माला जी के पोते का रिश्ता खुद घर चलकर उनके पास आया। तो और उन्हें क्या चाहिए था, उन्होंने झट से हाँ कह दी। मोनिका से तो उन्होंने पहले ही कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, तो अब क्या पूछते। और फिर इतने बड़े घराने का रिश्ता था, ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मोनिका ने भी इसे अपनी किस्मत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। पर एक खुशी थी उसके मन में कि अब उसे भी कोई समझने वाला होगा। कोई होगा उसका अपना, जिसे वो बेझिझक अपने दिल की बात कह पाएगी। नखरे करेगी, जिद करेगी, रूठेगी, मनाएगी, अपनी हर इच्छा पूरी करेगी। हालांकि उसका मन था कि वो शादी से पहले सम्राट को देखे, पर किससे कहती। चलो शादी वाले दिन देख लूंगी, ये सोचकर फिर उसने अपना मन समझा लिया। पर जल्दी ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया। शादी वाले दिन वो इतने लंबे घूंघट में और सम्राट सहरे में। चलो शादी भी हो गई, मोनिका की विदाई भी हो गई, और वो अपनी हवेली में भी पहुंच गई। गृह प्रवेश की रस्म भी हो गई। पर इस बीच एक बार भी सम्राट से उसकी बात नहीं हुई, और सम्राट ने भी उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। खैर, 2-3 और रस्मों के बाद मोनिका को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया। भारी भरकम शादी का जोड़ा, भारी भरकम गहने। मोनिका थक कर चूर हो गई थी। कमरे में जाकर उसने अपना घूंघट ऊपर करके पहले पूरा कमरा देखा। बाप रे, ये कमरा है इतना बड़ा! इतना बड़ा तो हमारा पूरा घर होगा। वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोली, और फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठ गई। या यूं कहें कि सम्राट का इंतजार करने लगी। कितनी उतावली थी वो सम्राट को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे। एक बेचैनी थी उसकी आंखों में सम्राट को देखने की। शादी की भाग दौड़ में माला जी बहुत थक गई थी, और सम्राट उनके पास था।
दादी माँ, चलिए अब आप आराम कीजिए, बहुत काम कर चुकी हैं आप। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। वो उन्हें उनके कमरे में ले जाते हुए बोला। ओफो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम मेरी चिंता छोड़ बहू के पास जाओ, वो अकेली है। आप पहले लेटिए और अपनी दवाई लीजिए, वो उनको बिस्तर पर बिठाते हुए बोला। उसके बाद उसने अपने हाथ से उन्हें दवा खिलाई और फिर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। माला जी एकटक उसका चेहरा देख रही थी। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, माला जी एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तू खुश तो है ना? अगले ही पल सम्राट अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, आप खुश हैं ना? माला जी खुशी से चहकते हुए बोली, बहुत। सम्राट उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो बस मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तू बहू के पास जा, वो कब से इंतजार कर रही है। जी। इतना कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। उधर मोनिका कब से उसका इंतजार कर रही थी। रात काफ़ी हो गई थी और थके होने की वजह से उसे नींद की झपकी आने लगी थी। उसने अपनी कमर पीछे बिस्तर से टिका ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे नींद आ गई और उसका घूंघट सरक कर चेहरे पर आ गया। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, केवल उसके लाल सुर्ख होंठ नजर आ रहे थे। सम्राट अपनी ही कश्मकश में उलझा हुआ था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जेसिका घूम रही थी। खैर, वो अपने कमरे में जाता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। नजरें बिस्तर पर बैठी मोनिका पर जाती हैं, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो वापस नजरें फेर लेता है और बिस्तर से अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता है। करवटें बदलते बदलते ना जाने उसे कब नींद आ जाती है। तभी ड्राइवर एकदम से गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिससे मोनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिल और दिमाग में। कैसे सामना करेगी अपने माँ पिताजी का। कुछ ही देर में उसका घर आ जाता है। खुद को मजबूत करके वो गाड़ी से उतरती है। जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो नजरें घर की चौखट पर खड़े अपने माँ पापा, उनके साथ खड़े अपने छोटे भाई बहनों और उनके साथ खड़ी अपनी सहेलियों पर जाती हैं। सबके होंठों पर एक ही सवाल था, कैसी है, खुश है ना? दामाद जी कैसे हैं? सहेलियों की अलग पंचायत थी। जीजू कैसे हैं? पहली रात कैसी रही? क्या गिफ्ट दिया तुझे? और भी ना जाने क्या क्या। अब मोनिका किसी को क्या बताती कि सम्राट उससे बात करना तो दूर, ढंग से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। 2 दिन हो गए शादी को और मुश्किल से 2 बार बात हुई होगी उसकी, वो भी बस हाँ हूँ मैं। सम्राट का रूखा व्यवहार उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। पर कोई नहीं था उसके पास जो उसकी सुनता। हंसते मुस्कुराते वो सबकी बातों का जवाब दे रही थी और बोल रही थी कि वो बहुत खुश है। उनको बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए साथ नहीं आ पाए। चलो, ये वक्त भी बीत गया। सारा दिन मोनिका अपने घर पर रही और फिर शाम को हवेली के लिए निकल गई। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके विचलित मन को शांत कर रही थी। मन ही मन वो ये सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है, क्यों सम्राट उससे दूर भाग रहा है। वो अपना सर पीछे सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में वो हवेली पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है और सीधा माला जी के कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखने वाली होती है, तभी अंदर से आ रही बातों से उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ सम्राट, तू वापस जा रहा है? ये सुनते ही मोनिका के दिल में एक हुक सी उठती है। जी दादी माँ, ठीक सुना है आपने। अब पढ़ाई बीच में छोड़कर आया हूँ। पर बेटा, अभी तो शादी को बस 2 ही दिन हुए हैं। पर दादी माँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। कब जाना है? बस अभी थोड़ी देर में निकलना है। इतना कहकर वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़रें पीछे खड़ी मोनिका पर जाती हैं, जो एकटक उसे ही देख रही थी। आज पहली बार उसने मोनिका को ढंग से देखा था। मोनिका की आंखों में नमी तैर जाती है और वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। सम्राट भी अपनी नज़रें फेर लेता है और बिना कुछ बोले उसके पास से गुजर जाता है और अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगता है। हालांकि उसका जाना ज़रूरी नहीं था, बस वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो समझ ही नहीं पा रहा था। मोनिका अपनी गर्दन झुकाए अभी भी माला जी के कमरे के बाहर खड़ी थी। माला जी उसे ही देख रही थी। ना चाहते हुए भी मोनिका के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं, जो सीधा माला जी से सवाल करते हैं कि मेरी क्या गलती है। मोनिका वहीं से अपने कदम पीछे खींच लेती है और भागते हुए अपने कमरे में जाती है कि शायद जाते वक्त ही सम्राट उससे कुछ बात करे, कोई भी एक ही बात, या वो वापस कब आएगा यही बता दे। यही सोचती हुई वो अपने कमरे के अंदर जाती है। तब तक सम्राट अपनी पैकिंग कर चुका था और बस निकलने की तैयारी में था। ठीक उसी वक्त मोनिका अंदर आती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कितना कुछ कहना चाहती थी मोनिका उससे, पूछना चाहती थी कि क्यों वह ऐसा कर रहा है, पर किस हक से। एक बेचैनी थी उसकी आंखों में जो साफ देखी जा सकती थी।
सम्राट अपना बैग उठाता है और उसके पास से गुजर जाता है। मोनिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2 कदम चलते ही सम्राट के कदम रुक जाते हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है तो मोनिका की साड़ी का एक हिस्सा उसकी घड़ी में अटक गया था। मोनिका को भी एहसास होता है कि सम्राट के कदम रुक गए हैं। वो झट से पीछे मुड़कर देखती है। एक उम्मीद थी उसकी आंखों में कि शायद सम्राट रुक गया है, पर अगले ही पल उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब वो देखती है कि उसकी साड़ी का पल्लू सम्राट की घड़ी में अटक गया है और सम्राट उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। एक बेचैनी थी उसके चेहरे पर, जैसे वो बस यहाँ से जाना चाहता हो। और मोनिका उसकी ये बेचैनी भांप लेती है। वो जल्दी जल्दी साड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। अगले ही पल मोनिका अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके पास जाकर, लाइए मैं कर दूं। उफ, कितनी मीठी आवाज़ थी मोनिका की। इतने ध्यान से तो पहली बार सम्राट ने उसकी आवाज़ सुनी थी। अगले ही पल वो अपने हाथ नीचे कर लेता है, पर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। मोनिका बड़े आराम से अपनी साड़ी का पल्लू उसकी घड़ी में से निकाल देती है और आज़ाद कर देती है उसे। सम्राट एक पल भी वहां नहीं रुकता और लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। मोनिका भागकर छत पर जाती है और तब तक गाड़ी को जाते हुए देखती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें छलक ही आती हैं। सम्राट भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, पर आंखों के सामने मोनिका की आंसू भरी आंखें घूम रही थी, जो उसको बेचैन कर रही थी। क्या करे क्या ना करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो विदेश चला जाता है। मोनिका ठंड में काफ़ी टाइम ऊपर छत पर ही बैठी रहती है। रो रो कर उसकी आंखें भी खाली हो गई थी। कुछ देर बाद वो थके कदमों से वापस अपने कमरे में आती है। वो कमरा जो था कुछ समय पहले उसे अपना सा लग रहा था, पर अब सम्राट के बिना काटने को दौड़ रहा था। भले ही सम्राट उससे बात नहीं करता था, पर उसके सामने तो था। कम से कम सोफे पर सोता हुआ तो नजर आता था। कभी ना कभी वो चोरी से उसे देख ही लेती थी। कैसे बताती वो सम्राट को, जब शादी के अगले दिन सुबह जब वो जागी थी तो सम्राट को सोफे पर सोता हुआ देखा था उसने। पहली बार देखा और वहीं मंत्रमुग्ध हो गई थी वो। सम्राट सोते हुए किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वो तो उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी थी। और अब वही कमरा उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर कमरे में जाती है और एक कोने में बैठ जाती है और टेबल पर रखी सम्राट की तस्वीर को देखने लगती है। देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। मोनिका की आंखें इंतजार करते करते थक जाती है कि आज भी सम्राट वापस आएगा, आज वापस आएगा। फ़ोन तो वो ना के बराबर ही करता था, करता भी था तो बस माला जी से बात करता। माला जी कहती कि ले बहू से बात कर ले, तो आने बहाने से वो फ़ोन कट कर देता। कभी कभार माला जी ज़बरदस्ती मोनिका के कान पर फ़ोन लगा भी देती, तो मोनिका की आवाज़ सुनने से पहले ही वो फ़ोन कट कर देता, जैसे वो भाग रहा हो खुद से भी और मोनिका से भी। माला जी मोनिका से पूछती कि क्या हुआ, फ़ोन क्यों रख दिया, तो मोनिका मुस्कुराते हुए बोल देती कि वो कह रहे हैं अभी बिज़ी हैं, बाद में बात करेंगे। पर माला जी भी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थी, वो सब समझ रही थी। अब तो उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने मोनिका की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मोनिका थी जो दिन रात मुस्कुराते हुए उनकी सेवा करती रहती, कभी कोई शिकायत नहीं करती। पर उसका खिला खिला चेहरा अब पीला पड़ गया था। मुस्कान के पीछे जो उदासी थी वो अब नज़र आने लगी थी। उसकी खाली आंखें माला जी से सवाल करती थी, जिसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। पर मोनिका के साथ उन्होंने गलत किया, इस बात को उन्होंने इस कदर अपने दिल से लगा लिया कि वो बीमार बीमार सी रहने लगी। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने रो रो कर मोनिका से माफ़ी भी मांगी। मोनिका को इतना प्यार तो अपने घर पर भी नहीं मिला था जितना माला जी से मिला। वो उसे समझाती हुई बोलती है कि दादी आप खुद को दोषी मत मानिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मोनिका की बातों से भले ही माला जी शांत हो गई, पर वो खुद को माफ़ नहीं कर पाई। ये गम उनको अंदर ही अंदर खाने लगा और धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उन्होंने भी सम्राट से बात करना बहुत कम कर दिया। वो फ़ोन भी करता तो वो भी बहाने से कट कर देती या कह देती कि मैं बिज़ी हूँ, पर अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था उन्होंने उसे। सम्राट उनके इस बर्ताव पर हैरान था कि दादी को हुआ क्या है। इस बीच एक और बात हुई और वो ये थी कि पहले तो माला जी ज़बरदस्ती सम्राट की बात मोनिका से करवा देती और नहीं तो अपनी बातों में मोनिका का जिक्र छेड़ देती। आज मोनिका ने ये बनाया, आज हम वहाँ गए, मोनिका ऐसी है, मोनिका वैसी है, जिससे ना चाहते हुए भी सम्राट मोनिका के साथ जुड़ने लगा। अब तो उसे भी आदत हो गई थी मोनिका के बारे में सुनने की, पर कुछ दिनों से माला जी ने बिल्कुल ही मोनिका का जिक्र करना छोड़ दिया, ऐसे जैसे वो घर में हो ही नहीं। अब सम्राट भी परेशान हुआ कि हुआ तो क्या हुआ।
दादी मोनिका की बात क्यों नहीं कर रही हैं? अब पूछे तो कैसे पूछे? कुछ अधूरा सा लगता था उसको। फिर एक दिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बात करते हुए बहाने से पूछता है, घर में बाकी सब कैसे हैं दादी? माला जी उसी वक्त समझ जाती है कि ये मोनिका के बारे में पूछ रहा है, और वो ये भी समझ जाती है कि इसे कैसे लाइन पर लाना है। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और फ़ोन कट कर देती है। सम्राट हैरान परेशान सा रह जाता है। भले ही वो मोनिका से दूर चला आया हो, पर कभी ना कभी आने बहाने से मोनिका की आंसू भरी आंखें उसे याद आ ही जाती थी, जो उससे सैकड़ों सवाल करती थी। एक लगाव महसूस होने लगा था उसे मोनिका से, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक रात सब दोस्त पार्टी कर रहे थे। जेसिका भी वहीं थी और सबने ड्रिंक भी की हुई थी। सम्राट ने सबको बोल दिया कि वो नहीं पीता, पर किसी दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला दी थी। पहली बार पीने की वजह से उसे काफ़ी नशा चढ़ गया था। उधर जेसिका ने भी हद से ज़्यादा पी हुई थी। वो लोग एक गेम खेलते हैं कि जो जिसे पसंद करता है उसे अपने दिल की बात बोलेगा। बारी बारी से सब अपने अपने दिल की बात बोलते हैं। जब जेसिका की बारी आती है तो वो बोलती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सबसे ज़्यादा किसे पसंद करती हूँ? उसकी फ्रेंड बोलती है, सिंपल, अपनी आंखें बंद कर और जिसका चेहरा सबसे पहले नजर आए तो बस वही है। जेसिका, रियली? ओके, आई विल ट्राई। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, सम्राट। ये सुनकर सम्राट हैरान रह जाता है। जेसिका एक एक कदम उसके पास जाती हुई बोलती है, आई डोंट नो ये कब हुआ, बट आई रियली लाइक यू। सब लोग होटिंग करने लगते हैं, कम ऑन सम्राट। वहीं सम्राट तो उसकी बात पर सुन हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। है सम्राट, व्हाट हैपन? क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? किसी टाइम पर सम्राट ये सुनने के लिए बेचैन रहता था, पर आज उसे ये सब सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद करता है तो मोनिका का चेहरा उसकी आंखों में घूम जाता है। मोनिका, वो एकदम से बोलता है। मोनिका का नाम लेते ही उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। आज उसे अट्रैक्शन और प्यार में फर्क समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि प्यार तो वो है जो मोनिका कर रही है, बिना गलती के सजा भुगत रही है, बिना उम्मीद के इंतजार कर रही है मोनिका। जेसिका एकदम से बोलती है, मोनिका कौन? मोनिका, माय ब्यूटीफुल वाइफ। उसके मुंह से खुद ब खुद निकलता है, ओह तो तुम मैरिड हो? ओह माय बैड लक। ये कहती हुई वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। मतलब अगर वो सम्राट को पसंद करती थी तो उसे सम्राट को खोने का जरा तो दुख होना चाहिए, पर उसके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं आई थी। उसे देखकर सम्राट समझ जाता है कि उसे भी कोई प्यार व्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है। पर उसकी आज सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। मोनिका का बिना किसी शिकायत सब सह जाना, उसकी दादी का इतना ख्याल रखना, कहीं ना कहीं उसके दिल पर असर कर गया। उस टाइम उसका दिल किया कि वो इसी पल इंडिया चला जाए और मोनिका से अपने किए की माफ़ी मांगे। बिना देर किए वो अगली सुबह ही इंडिया के लिए रवाना हो गया। अपने आने के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। सम्राट जब इंडिया आ रहा था, इसी बीच माला जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पर मोनिका ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया, पर माला जी को ठीक करके ही दम लिया। रात का वक्त माला जी अपने कमरे में थी और मोनिका उनके पास बैठी उन्हें सूप पिला रही थी। बस बेटा, अब तू भी आराम कर दे, कितनी थकी थकी सी लग रही है। अब जाकर सो जा, मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ज़बरदस्ती उसे उसके कमरे में भेज देती है। मोनिका कमरे में जाती है। सच में उसे बहुत थकान हो रही थी। खैर वो नहाकर आती है और फिर सीधा बिस्तर पर बैठ जाती है। गुलाबी कलर का सूट, बाल खुले हुए और उनमें से चमकता सिंदूर। बस इस सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज अंदर ही अंदर उसे खुशी सी महसूस हो रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। सम्राट की याद भी आज उसे बहुत सता रही थी। वो टेबल पर रखी उसकी तस्वीर उठाती है, और कब वापस आओगे तुम? कम से कम मेरी गलती तो बताओ, तुमसे प्यार ना हुआ होता तो कभी बात नहीं करती तुमसे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो ना तुम। ये कहती हुई वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है और पीछे दीवार से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। रात गहरा जाती है और देर रात को सम्राट घर आता है। नौकर जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। अरे साहब जी, आप बिना बताए, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है। सम्राट एकदम से उसे चुप करवाते हुए, सबको उठाना नहीं है। नौकर उसका सामान अंदर रखते हुए, आपके लिए खाना लाऊं साहब जी? सम्राट को तो बस मोनिका के पास जाने की जल्दी थी। भूख होते हुए भी वो खाने के लिए मना कर देता है। नहीं, बस पानी दे दो। नौकर भागकर उसके लिए पानी लेकर आते हुए बोलता है, अच्छा हुआ आप वापस आ गए साहब जी। आपको पता है दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये सुनकर सम्राट चौंक जाता है। क्या? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? ये तो मुझे नहीं पता साहब जी, पर बहू रानी ने उनकी बहुत सेवा की, दिन रात एक कर दिया उनकी सेवा में।
पर दादी माँ को ठीक करके ही दम लिया उन्होंने। नौकर एक एक करके उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सम्राट के दिल में मोनिका के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। अब तो उससे बिल्कुल रुका नहीं जाता, वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि पता नहीं मोनिका उसे माफ करेगी या नहीं। क्या वो समझेगी कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया। यही सब सोचते सोचते वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता है और धीरे से अपने कमरे में कदम रखता है। अंदर आते ही सबसे पहले नजरें जाती हैं मोनिका पर, जो कि पीछे सिरहाने से अपनी पीठ टिकाकर बैठी बैठी ही सो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे सुहागरात वाली रात को वो बैठे बैठे सो गई थी। उस वक्त चेहरा ढका होने के कारण बस उसके होंठ नजर आ रहे थे, और आज उसकी सिल्की सिल्की जुल्फों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था। ये देखकर सम्राट के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो देखता है कि उसकी हर चीज़ वैसे ही रखी हुई है जैसी वो छोड़कर गया था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो मोनिका के ठीक सामने जाकर बैठ जाता है और जी भरकर उसका चेहरा देखता है। दिल और आत्मा को जैसे सुकून मिल गया हो। उसकी आंखों के किनारे खुद ब खुद भीग जाते हैं। ये वही चेहरा था जिससे वो दूर भाग रहा था, पर आज वो इस चेहरे को हमेशा के लिए अपने सीने में छिपा लेना चाहता था। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा था जिससे मोनिका की नींद खुले और वो अपना यह हसीन लम्हा खो दे। सम्राट की नज़र मोनिका के हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर जाती है, जिसे उसने कसकर अपने सीने से लगा रखा था। साइड में रखे हुए टेबल पर अपनी तस्वीर को ना पाकर सम्राट समझ जाता है कि ये उसी की तस्वीर है। उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। मोनिका के बेहिसाब प्यार से वो गदगद हो उठता है। उसके दिल से आवाज़ आती है, मोनिका। यही आवाज़ मोनिका के दिल तक भी पहुंचती है और वो एकदम से उठ जाती है। जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने सम्राट को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो दो तीन बार अपनी पलकों को झपकाकर देखती है, जैसे सोच रही हो कि ये सपना है या हकीकत। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि सम्राट सच में उसके सामने बैठा है या बस उसका वहम है। उसके मासूम चेहरे पर सैकड़ों भाव आ रहे थे। उसे अपने सामने देखकर वो पागल सी हो गई थी। जब नहीं रहा जाता तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए बोलती है, आप सच में यहाँ हैं? ओफो! उसका एक मासूम सवाल और सम्राट हार गया अपना दिल, अपनी जान। मोनिका का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। सम्राट के मुंह से बस इतना ही निकलता है, जो काफ़ी था मोनिका को होश में लाने के लिए। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है और हड़बड़ाकर उठती है। अपने सीने से लगाई हुई सम्राट की तस्वीर को वापस रखते हुए जो उसके गाल लाल हो रहे थे, वो तो कमाल थे। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे? बात भी करे तो क्या बात करे? आखिर कोई हक भी तो नहीं दिया था सम्राट ने उसे। कहीं न कहीं सम्राट उसकी हालत समझ रहा था, क्योंकि अंदर से वो भी तो यही महसूस कर रहा था। मोनिका बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। ये पहली बार था जब सम्राट ने खुद सामने से उससे बात की थी। पहले तो मोनिका को यकीन ही नहीं आता कि सम्राट उससे बात कर रहा है। वो फिर से उसका चेहरा देखने लगती है, पर अगले ही पल वो किचन की तरफ दौड़ पड़ती है, पैरों में जैसे पहिए लगा लिए हों। उसका बस नहीं चल रहा था इस वक्त, नहीं तो वो कितने पकवान बना देती। हाथ पैर फूले हुए हैं, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। आज अचानक से लौट आए, हमेशा के लिए आ गए हो ना मेरे पास, फिर छोड़कर तो नहीं जाओगे? इतने दिनों तक कहाँ थे? खूब शिकायतें करूंगी, सारी बातें पूछ लूंगी। बस यही सोचते हुए वो रोटियां सेके जा रही थी। चिमटा नहीं मिल रहा था तो हाथ से उठा रही थी। उंगलियां जल रही थी पर जलन महसूस नहीं हो रही थी। एक तरफ चाय चढ़ा दी थी जो उबलकर बाहर गिरने वाली थी। बर्तन उठा रही थी तो वो हाथ से गिर रहे थे। सब गड़बड़ कर रही थी क्योंकि दिमाग तो सम्राट में अटका हुआ था। इससे पहले कि चाय उबलकर बाहर गिरती, वो तुरंत हाथ बढ़ाकर गैस बंद करती है और ठीक उसी वक्त सम्राट भी हाथ बढ़ाकर गैस बंद करता है। मोनिका का हाथ गैस के स्विच पर और सम्राट का हाथ मोनिका के हाथ पर। सम्राट की छुअन से मोनिका सुन्न हो जाती है, पर ना तो वो अपना हाथ पीछे खींचती है और ना ही सम्राट उसका हाथ छोड़ता है। मोनिका का दिल भर आता है। वो एकदम से सम्राट की तरफ देखती है, सम्राट भी उसकी तरफ देखता है। मोनिका की आंखों में सैकड़ों सवाल थे जिन्हें सम्राट साफ देख पा रहा था। ना चाहते हुए भी मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वही आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं। सम्राट एकदम से बेचैन हो जाता है। इन आंखों को तकलीफ देने की वजह जान सकता हूँ मैं? वो अपना हाथ उसके आंसू साफ करने के लिए बढ़ाता है। मोनिका तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेती है। सम्राट का हाथ हवा में ही रह जाता है। मोनिका अपने कदम पीछे करते हुए, ये जानने वाले आप कौन हैं? पहले तो बिना बताए चले गए, मुझे बिना गलती के सजा दी और अब एकदम से वापस आ गए और हक भी जता रहे हो, पर क्यों? हो सकता है आप कल को फिर से वापस चले जाओ और आपका ऐसा करने से मैं बिखर जाऊंगी,
टूट जाऊंगी मैं, और मैं और टूटना नहीं चाहती, नहीं चाहती। वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोल रही थी। ये कहते हुए वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। सामने खड़ा सम्राट आराम से उसकी सारी बातें सुनता है। मोनिका की बातों में छिपा दर्द, तकलीफ वो महसूस कर रहा था। 4 महीने की चुप्पी थी जो मोनिका ने आज तोड़ी थी, वो बस लगातार रोए जा रही थी। सम्राट के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल वो मोनिका के बेहद करीब था। वो मोनिका के हाथ उसके चेहरे से हटाता है। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। वो अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी थी। सम्राट अपने हाथ से उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है, पर मोनिका अपनी नजरें नहीं उठाती। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही प्लीज। सम्राट की आवाज में भी कम तकलीफ नहीं थी। मोनिका अपने आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। सम्राट उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, मानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर उससे पहले एक बार मेरी बात सुन लो कि मैं क्यों तुमसे भाग रहा था, या यूं कहूँ कि खुद से भाग रहा था। पहले तो हमारी एकदम से शादी हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शादी के लिए तैयार भी नहीं था, बस दादी की खुशी के लिए कर ली। मम्मी पापा के बाद वही मेरा सब कुछ है, और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और दूसरी वजह थी जेसिका। सम्राट के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर मोनिका के दिल में एक टीस सी उठती है। सम्राट आगे बोलते हुए, जेसिका मेरी दोस्त है, पर एक वक्त था जब मुझे लगने लगा था कि मैं उसे लेकर कुछ फील करता हूँ। पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दादी ने मेरी शादी करवा दी। अब दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई थी कि अगर पसंद जेसिका को करता हूँ तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करूँ। तुम्हें देखता तो तुम्हारे लिए भी बुरा लगता कि तुम्हारा क्या कसूर है। बहुत ज़्यादा उलझ गया था तो यहाँ से चला गया, कुछ ख़त्म करने, कुछ नया शुरू करने। 4 महीने बीत गए, पर इन 4 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे पता ही नहीं चला कि कब जेसिका मुझसे दूर होती गई और तुम मुझसे जुड़ती गई। और फिर जब जेसिका ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, तो उस वक्त मुझे खुशी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आया। उलझन के बादल उसी पल छट गए। मुझे समझ आ गया कि वो तो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था। प्यार तो वो है जो तुम कर रही हो। मीलों दूर होकर भी मेरे रोम रोम में बस गई हो। अब तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो भी रहा है या नहीं, और नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। मेरे लिए पूरी दुनिया में मेरी दादी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ, ये सम्राट सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। बहुत इंतज़ार किया है ना तुमने मेरा, तो मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जब मुझ पर, मेरे प्यार पर यकीन हो तो तब मुझे दिल से स्वीकार करना, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मोनिका एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मोनिका उसकी आंखों में आंखें डालकर, बहुत इंतज़ार किया है आपका, अब और नहीं कर सकती, ये कहती हुई वो उसके सीने से लग जाती है। अगले ही पल सम्राट उसे अपने आगोश में समा लेता है। दोनों की आंखें नम थी, दोनों के बेचैन दिलों को राहत मिल गई थी। सारे गिले शिकवे आंसुओं के रास्ते बह गए थे। खाना ठंडा हो गया था, पर ठंडे पड़े रिश्तों में गर्माहट आ गई थी। सम्राट मोनिका का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने होंठ उसके माथे पर रखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। आज मोनिका ने अपने हिस्से की सारी खुशियाँ पाली थी। आप चलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहती हुई वो खाना गर्म करने लगती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। दोनों की कभी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को जितना समझते जा रहे थे, उतना ही एक दूसरे के प्यार में डूबते जा रहे थे। बातें करते करते कब दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं, दोनों को पता नहीं चलता। अगली सुबह मोनिका की मीठी आवाज़ से दिन की शुरुआत होती है। उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी, जो काफ़ी थी सम्राट को नींद से जगाने के लिए। मोनिका अपनी मीठी आवाज़ में भजन गा रही थी। शादी के बाद आज पहली बार उसने कुछ गाया था। उसका भजन सुनकर माला जी भी बाहर आती हैं, और मोनिका को देखकर खुशी और गम के मिले जुले भाव उनके चेहरे पर आ जाते हैं। लाल साड़ी नई नवेली दुल्हन की तरह वो सजी हुई थी। सबसे ज़्यादा तो उसके चेहरे की चमक, रौनक, खुशी, सब कुछ लौट आया था। माला जी को अभी तक कुछ नहीं पता था। माला जी उसके पास जाती हैं और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोलती हैं, ऐसे ही खुश रहा कर मेरी बच्ची। ठीक उसी वक्त सम्राट अपने कमरे से बाहर आता है। उसे देखकर मोनिका शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। माला जी झट से पीछे मुड़कर देखती हैं तो सम्राट को वहां देखकर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। अब उन्हें मोनिका की खुशी का पता चल गया था। सम्राट माला जी से भी माफ़ी मांगता है और उनसे वादा करते हैं कि वो हमेशा मोनिका की खुशियों का ख्याल रखेगा। माला जी दोनों को खूब प्यार और आशीर्वाद देती हैं। एक बार फिर जश्न होता है। हवेली को सजाया जाता है। पूरे गांव को खाने पर बुलाया जाता है। एक बार फिर मोनिका दुल्हन की तरह सजती है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार सब उसकी खुशी के मुताबिक हो रहा था। एक बार फिर वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ सम्राट का इंतजार कर रही थी।
ठीक उसी वक्त सम्राट कमरे में आता है। दोनों की नजरें मिलती है। मोनिका शर्माकर नजरें झुका लेती है। उसकी इस अदा पर सम्राट एक बार फिर अपना दिल हार जाता है। वो झट से अपनी दोनों बाहें खोल देता है और मोनिका भागकर उसमें समा जाती है। दोनों कसकर एक दूसरे को अपने आगोश में समा लेते हैं और डूब जाते हैं अपने बेहिसाब प्यार की बारिश में। दो जिस्मों के साथ साथ दोनों की आत्माएं भी एक हो गई थी। अगले दिन मोनिका सम्राट के साथ अपने घर जा रही थी। इस वक्त वो आईने के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। पीछे से सम्राट उसे अपनी बाहों में भरता है और अपनी चिन उसके कंधे पर टिकाते हुए बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक मिनट, एक मिनट, दादी ने कहा था कि तुम्हें कोई तोहफा देना है, पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। मोनिका अपने हाथों में कंगन पहनते हुए बोलती है, तो आप अब दे दीजिए। अच्छा जी, तो बताओ क्या चाहिए मेरी सरकार को। मोनिका खड़ी होती है और उसके सामने जाकर अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, एक वादा। सम्राट बोलता है, कैसा वादा। वादा कीजिए कि अगर हमारी बेटी होगी और वो कुछ बनना चाहेगी तो आप उसे रोकेंगे नहीं। बात बहुत गहरी थी जो मोनिका ने बहुत सरलता से कह दी थी। सम्राट उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, वादा। पर वो ये समझ गया था कि जरूर मोनिका के सपनों की बलि चढ़ाई गई है। उसके बाद वो दोनों मोनिका के घर चले जाते हैं। सम्राट मोनिका की छोटी बहन से बातों बातों में ये पता लगा लेता है कि मोनिका गाना चाहती थी, पर उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ दिन बाद मोनिका माला जी के साथ थी, तभी सम्राट हाथ में कागज लिए उसके पास जाता है और वो कागज मोनिका के हाथ में रख देता है। मोनिका उसे खोलकर देखते हुए बोलती, ये क्या है। पर वो जैसे ही उसे खोलकर पढ़ती है तो उसकी आंखें झिलमिला जाती हैं। वो हैरानी से सम्राट की तरफ देखती है। सम्राट तुरंत उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है, वादा करो तुम हमारी बेटी के लिए मिसाल बनोगी और अपना सपना पूरा करोगी। इसके बाद मोनिका संगीत की शिक्षा लेती है और पूरे दिल से उसे पूरा करती है। 4 साल बाद मोनिका संगीत की दुनिया की उन बुलंदियों पर है जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। पूरी दुनिया में उसका नाम है और इन सब में सम्राट ने कदम कदम पर उसका साथ दिया। आज मोनिका ने खुद का एक संगीत विद्यालय खोल लिया है और वो उन सब लड़कियों को फ्री में शिक्षा दे रही है जो कुछ करना चाहती हैं। इन सब में उसकी खुद की 1 साल की बेटी सपना है जो कि सम्राट की गोद में चैन से सो रही है। और मोनिका प्यार से दोनों को देख रही है। अपनी जिंदगी में जितने उसने त्याग किए थे एक एक करके सबको पा लिया मोनिका ने, सिर्फ और सिर्फ सम्राट की वजह से। सम्राट ने जब तक प्यार नहीं किया तो नहीं किया, पर जब किया तो इतना किया कि दुनिया की हर खुशी लाकर मोनिका के पैरों में रख दी। अब अपनी छोटी सी दुनिया में दोनों बहुत खुश हैं।